दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो भी जानकारी या अपडेट है वो है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेके और सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है दोस्तों। जिसका डर था वही हुआ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला दोस्तों कि कब इनके द्वारा बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है उसका निपटारा किया जाएगा, कब फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा। इसको लेके अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जब बच्चों के द्वारा इस बात को लेके उनको लेटर लिखा गया तो इनके द्वारा उस समय कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र निकाय है। बच्चों के द्वारा कहा गया था कि 90 दिन होने वाले हैं, अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया। तो इनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया और जवाब दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है एक स्वतंत्र निकाय है, जब चाहेगा तब फैसला देगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीएड वर्सेस बीटीसी के चक्कर में सुपर टेट भर्ती फंसी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का वर्ग 3 का रिजल्ट भी रुका हुआ है। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट, रीट, यूपी टेट नोटिफिकेशन, सुपर टेट इत्यादि भर्तियां दोस्तों इसी के चक्कर में रुकी हुई हैं। ठीक है। और एक बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों ग्रीष्मकालीन अवकाश होने वाला है और 21 मई से लेकर 30 जून तक अवकाश रहेगा। और अगर उसके पहले दोस्तों फैसला आ जाता है तो सही है, नहीं तो फैसला दोस्तों आने की उम्मीद दोस्तों काफ़ी बढ़ जाएगी। अब आपका जो फैसला है वो जुलाई तक देखने के लिए मिल पाएगा दोस्तों। अभी कोई और फैसला होता तो उसका डिसीजन अब तक आ गया होता। और यहाँ पे दोस्तों बच्चों के भविष्य की बात है तो फैसला आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि कह सकते हैं कि सभी भर्तियां इसी के चक्कर में प्रभावित हो रही हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले के चक्कर में ही। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट फंसा हुआ है, रीट एमपी मध्य प्रदेश का जो वर्ग 3 का रिजल्ट है वो भी रुका हुआ है। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट या यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है वो भी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी भर्तियां प्रभावित हैं और हर एक राज्य भी इसके चक्कर में फंसा हुआ है। ठीक है। लेकिन अब बात रही दोस्तों कि अभी तक ये था कि अगर भर्तियां नहीं निकलती थी तो हम सबको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था कि कोर्ट ही एक सहारा होती थी बच्चों के लिए। लेकिन अब कोर्ट ही दोस्तों, कोर्ट के फाइनल डिसीजन के लिए लग रहा है कि बीएड वर्सेस बीटीसी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस फाइनल डिसीजन सुनने के लिए मिल पाएगा। अभी तो दोस्तों पूरी उम्मीद होती थी कि अगर हम हार जाते थे कि राज्य सरकार नहीं सुन रही या केंद्र की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी तो एक ही ऑप्शन बचता था, या तो धरना दिया जाए या तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। अब कोर्ट ही दोस्तों इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई है और कह सकते हैं कि इतना देरी होने की वजह क्या है, जबकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फाइनल डिसीजन भी सुना जा चुका है, सारी दलीलें सबकी पेश हो चुकी हैं। अब फाइनल डिसीजन जो है उसको रिजर्व रख लिया गया है, बस फैसला सुनाने में इतना देरी क्यों हो रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के लिए भी बच्चों को एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा दोस्तों। ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि एक टाइप से शर्म की बात है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। जहाँ पे बच्चों के भविष्य की बात होती है वहाँ पे तो कम से कम जो डिसीजन है वो तत्काल देना चाहिए या जल्द से जल्द इस फाइनल डिसीजन सुना देना चाहिए। अभी दोस्तों ये पूरी संभावना थी कि नए शिक्षा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन एक तरफ जहां पे नया शिक्षा चयन आयोग गठित होने के पूरे अंतिम चरण पे है, वहां दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो मामला दोस्तों अभी के अभी वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं प्राप्त हो पाया है, लेकिन मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों की जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एनईपी जो है वो बीएड के पक्ष में है। क्योंकि आगे चल के दोस्तों जो डीएलएड कोर्स है या डिप्लोमा कोर्सेज है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और शिक्षक भर्ती के लिए एकमात्र ही कोर्स बचेगा, वो है आपका बीएड। तो बीएड वाले दोस्तों एकदम निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है। और इसका दोस्तों डिसीजन तो सुनने के लिए मिल ही जाएगा।